नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी इस कक्षा में हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पार्ट 2 तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस पाठ को लिखने के पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी का क्या उद्देश्य था, पहले हम उस पर चर्चा करते हैं और साथ ही साथ हम तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म एवं स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकांश विद्वान इनका जन्म 1532 में सोरो में मानते हैं और कुछ लोग बांदा जिले में। इनके पिता एवं माता का नाम आत्माराम दुबे एवं हुलसी था। इनका बचपन काफ़ी कष्टपूर्ण था। बचपन में ही ये अपने माता पिता से बिछड़ गए थे, यानी अलग हो गए। इनके गुरु नरहरि दास थे। इनका विवाह रत्नावली से हुआ, जिन्होंने इनका जीवन राम भक्ति की ओर मोड़ने का सफल प्रयास किया। इनके ग्रंथ रामचरितमानस में इन्होंने समस्त पारिवारिक संबंधों, राजनीतिक धर्म, सामाजिक व्यवस्था का बड़ा ही सुंदर उल्लेख किया है। रामचरितमानस के अलावा इनके अनेक ग्रंथ विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली इत्यादि हैं। तुलसीदास जी की काव्य भाषा अवधी है। अवधी के अतिरिक्त ब्रज भाषा का प्रयोग भी इनके साहित्य में प्रचुरता में मिलता है। ये प्रभु श्री राम के उपासक सन 1923 में इन्होंने काशी में देह त्याग दिया था। तो पहले हम इस अंश के बारे में बात करते हैं कि यह जो अंश है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि ये प्रसंग उस समय का है जब राम, लक्ष्मण, परशुराम संवाद हुआ तो उस समय सीता जी का स्वयंवर होने वाला था और श्री राम शिव जी का धनुष को उठाकर तोड़ देते हैं। तो संसार में इस बात की चर्चा आग की तरफ फैल जाती है और जब ये बात परशुराम जी के कानों तक जाती है तो उन्हें पता चलता है कि उनके गुरुदेव शिव जी का धनुष किसी ने तोड़ दिया है। तो वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, अर्थात उन्हें क्रोध आ जाता है। वो धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति का वध करने के लिए सीता जी के स्वयंवर वाली सभा में आ जाते हैं और उसके बाद राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो बात होती है उसी का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया। तो चलिए आज हम पहले पद्यांश पर चर्चा करते हैं। नाथ समधनु भजनी हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किनी मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा, सहस भाऊ सम सो रिपु मोरा। अर्थात अब हम पहले इनके शब्दार्थ पर चर्चा करते हैं। नाथ अर्थात परशुराम जी के लिए भगवान राम ने
प्रयोग किया समधनु अर्थात शिव धनुष, भजनीहारा मतलब तोड़ने वाला, होई केऊ एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही एक दास, आयसु आए काहे किनी मोही, और आप यहाँ आए, मुनि रिसाए, मुनि का मतलब परशुराम जी से कहा गया, रिसाई का मतलब क्रोध, सेवकु यानी सेवक, जो करे सेवकाई, सेवकाई का मतलब सेवा करने वाला, हरि करनी यानी शत्रु का काम, करी लड़ाई, लड़ाई का मतलब लड़ाई से है, सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, शिव धनु मतलब शिव धनुष, सहस बाहु सहस्र बाहु, समसो रिपु, रिपु का मतलब दुश्मन, मोरा अर्थात मेरा। अर्थात अब इन पंक्तियों के भावार्थ पर हम चर्चा करते हैं। इन पंक्तियों में श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, अर्थात शिव जी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आप ही के दास में हो सकती है, अर्थात जिसने शिव धनुष को तोड़ा है अर्थात वो तो आप ही का एक दास है, इसलिए वह आपका कोई दास ही होगा जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है। क्या आज्ञा है, मुझे आदेश दें। और परशुराम जी को शांत करने के लिए शिव भगवान राम ने एक बात कही और कहा कि आप मुझे आदेश दें कि यह सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक वही हो सकता है जो सेवकों जैसा काम करे, क्योंकि भगवान राम ने कहा कि धनुष को तोड़ने वाला तो आप ही का एक दास है, अर्थात आप ही का एक सेवक है। तो इस बात को सुनकर परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है और वह यह कहते हैं कि अगर तुम ये कहते हो कि इसे तोड़ने वाला एक सेवक है, तो सेवक का काम तो सेवा करना होता है। यह धनुष तोड़कर तो उसने शत्रुता का काम किया है और इसका परिणाम युद्ध ही है। उसने इस धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए वह मेरे सामने आ जाए। आगे हम चर्चा करते हैं। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, ना तो मारे जेही सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धर ही अवमाने, बहुधनुई तोरी लरिकाए, कबहू न असी रीस किन्ही कौसाई, ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब देखिए, अब हम शब्दार्थ पर चर्चा करते हैं। सो बिलगाओ, बिलगाओ का मतलब होता है अलग हो जाए, बिहाई समाज, समाज से अलग हो जाए, न तो मारे जेही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे, सुनी मुनि वचन मुस्काने, अर्थात परशुराम की इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरी अवमाने, परशुराम जी ने इस बात को अपना अपमान माना, अवमाने का मतलब अपमान। बहु बहुत सारे, धनुई मतलब धनुष, तोरी का मतलब तोड़े, लरिकाए का मतलब बचपन में, कबहू यानी कभी नहीं, असी ऐसा, रिस का मतलब गुस्सा, किन्हीं गोसाई, गोसाई मतलब परशुराम जी के लिए, ये ही धनु, इसी धनु पर ममता के हूँ, अर्थात इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है। मुनि रिसाई कहूँ भृगुकुल केतु, और इस बात को सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो गए। भावार्थ करते हैं। परशुराम जी श्री राम से कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस दरबार में उपस्थित सारे राजाओं को अपनी जान से हाथूना पड़ सकता है। परशुराम के क्रोध से भरे स्वर को सुनकर लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, हमने बचपन में खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़ चुके हैं, तब तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए, परंतु यह धनुष आपको इतना प्रिय क्यों है, या आपकी इस धनुष से इतनी ममता क्यों है जो इसके टूट जाने पर इतने क्रोधित हो उठे हो।
और जिसने ये धनुष तोड़ा है उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हो। अर्थात हमने पहले पद्यांश में जो चर्चा की, इसके अंदर बताया गया कि माता सीता का स्वयंवर होने जा रहा था और उस समय शर्त के तौर पर यह रखा गया था कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ माता सीता का विवाह होगा। तो उसी के चलते भगवान राम ने उस शर्त को पूरा करते हुए धनुष को तोड़ा। और जब इस बात की चर्चा सभी जगह पहुंची और जब परशुराम को इस बात का पता लगा तो वो बड़े क्रोधित हो गए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान परशुराम जी ने शिव जी की कठोर तपस्या करके उनसे इस धनुष को प्राप्त किया था और उनके इस प्रिय धनुष को जब तोड़ दिया गया तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। और जब वो सभा में पहुंचे तो उनके क्रोध भरे चेहरे को देखकर भगवान राम ने उन्हें शांत करने के लिए कहा कि इस धनुष को तोड़ने वाला आप ही का एक दास है और उसके द्वारा इसको तोड़ा गया है, आप इस पर क्रोध ना करें। लेकिन जब उनकी इस बात को जब परशुराम जी ने सुना तो उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि दास तो वह होता है जो सेवा करे, लेकिन इस धनुष को तोड़कर तो उसने शत्रुता का काम किया है। और आगे उन्होंने कहा कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है उस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारा जाएंगे। और इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और उनकी इस मुस्कुराहट को देखकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया। और प्रत्युत्तर में जब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे महाराज, आपकी इस धनुष के प्रति इतनी ममता क्यों है, आखिर इसमें क्या खासियत है, तो लक्ष्मण जी को वह साधारण धनुष लग रहा था, लेकिन वो शिव जी का धनुष था। और इस बात को सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध भरे भाव से इसकी तरफ देखा। तो प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, हमने तो बचपन में न जाने ऐसे कितने धनुष तोड़े, आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया, आखिर इस धनुष के प्रति ही आपकी इतनी ममता क्यों है और आज आप इस धनुष के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो आज हमने पहले पद का पद्यांश का भावार्थ किया। अगली कक्षा में हम दूसरे पद का भावार्थ करेंगे। आप इसे दोहराएं और कल हम अगली कक्षा में दूसरे पद्यांश पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।